नमस्कार। आर के त्यागी गाजियाबाद। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें। सभी रिटायरी साथियों को मोटिवेट और मोबिलाइज करने के लिए वीडियो गवर्नमेंट तक जाए, इसलिए भी शेयर करें और कमेंट लाइक भी करें। साथियों, आज एक तो मैं सिंघला जी वाला जो केस है जो सुप्रीम कोर्ट में, उसके संबंध में बताऊंगा। जो उसको देख रहे हैं मिस्टर गोचवाल हैं पीएनबी के, और मिस्टर पंकज भारद्वाज हैं, वो भी पीएनबी के जनरल मैनेजर हैं रिटायर्ड। उनसे मेरी आज बात हुई थी और जेडी शर्मा जी से पहले बात हुई, कई बार बात भी हुई और मैसेज और टॉक्स सोशल मीडिया के माध्यम से बात होती रहती है उनसे मेरी, जो आईवा पार्क के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उससे पहले मैं थोड़ा वेंकटचलम की एक वीडियो के बारे में आपको बता देता हूँ। मिस्टर CH वेंकटचलम का एक केरल यूथ को कोई उन्होंने दिया है, वहाँ एम्प्लॉयज़ होंगे उनके AIBA के मेंबर्स। एक वीडियो बड़ा वायरल और प्रचलित हो रहा है, खूब घूम रहा है। उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये धारा प्रवाही स्पीच जो ये दे रहे हैं, इसी के कमाल के आधार पर ये IBA के सेक्रेटरी बने हुए हैं। और ये जो है तर्क कुतर्क करते रहते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से उसी के आधार पर ये जनरल सेक्रेटरी बने हुए हैं और UFBU के वार्ताकार मुख्य। इन्होंने इसमें जॉब सिक्योरिटी DA की नई परिकल्पना बोल के डेसिमल तक कैलकुलेशन होगी। अब तक तो 0.67 इस तरह से होती थी। और एजुकेशन अलाउंस जो 2 बच्चों तक के लिए होगा, वो मुश्किल से 50% लोगों पे अप्लाई होगा, क्योंकि कुछ के बच्चे पढ़ चुके, कुछ के बच्चे होंगे नहीं और कुछ की शादियाँ नहीं हुई होंगी। पेंशन अचीवमेंट, ओल्ड पेंशन स्कीम का अचीवमेंट इन्होंने अपना बताया है इसमें। और लीव बैंक एक इन्होंने, लीव बैंक वाला थोड़ा ठीक है अगर ये सही रहा तो। और मैटरनिटी लीव बताइए 1 साल तक होगी अगर किसी को 3 बच्चे ट्विंस या 3 बच्चे हुए, ट्विंस हो गए तो शायद 8 महीने इन्होंने बताया। ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती, बहुत थोड़े से लोगों को प्रभावित करता है। 1 साल की तो मुश्किल से 1-2 होंगे जिसके 3 बच्चे इकट्ठे होंगे। लक्षद्वीप अलाउंस की बात की, ये भी थोड़े बहुत लोगों पे इम्प्रूवमेंट होगा। ये बड़े अचीवमेंट बताए इन्होंने। इम्प्रूवमेंट ऑफ पेंशन को भी अचीवमेंट बताया इन्होंने। हालांकि वो एक्सक्रेशिया वाला हमको अचीवमेंट नहीं मान रहा, कोई पेंशन सब गालियाँ दे रहे हैं। हालांकि हम मना करते हैं कि भाई ऐसी बातें ना कहो, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि हम तो सिर ही करके कहते हैं सबको। उनसे बात भी की थी तो सिर ही करके करी थी हमने। ये बहुत ही छोटे से कार्य हैं और कोई ज़्यादा इसमें ये नहीं है कि भाई इन्होंने कुछ ले लिया। हाँ, 17% इन्होंने वो है, वो इनका अचीवमेंट है, लेकिन वो भी इन्होंने नहीं लिया, गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट चाह रही थी कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए एग्रीमेंट दिसंबर तक, तो इन्होंने ज़बरदस्ती इन्हें दिया है। सभी लोगों को प्रभावित नहीं कर रहा था ये बाकी की। अच्छा, पेंशनर्स पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की है और पेंशन अपडेशन पर बोले भी नहीं। उन्होंने कहा पेंशन कहते रहते हैं कि भाई पेंशन बढ़ाओ, पेंशन बढ़ाओ, हमें इसके बारे में थोड़ा, ये NPS जो 6 लाख लोग हैं उनके बारे में सोचना है। पेंशनर्स उनका कोई वो नहीं है, उनका इशू नहीं है पेंशनर्स का इशू। वह उनके प्रायोरिटी में कभी नहीं, कभी ना पहले था ना अब है। स्पेशल अलाउंस एनोमली पर भी वह कुछ नहीं बोले, वह भी उनके उसमें नहीं है प्रायोरिटी में। मैंने उस दिन बात भी की थी, उन्होंने उसमें जवाब नहीं दिया। यह निंदनीय है, अति निंदनीय है। चलो ये छोड़ो, अब मैं आता हूँ। आज मैंने श्री पंकज भारद्वाज, रिटायर्ड GM PNB, जो मिस्टर सिंघला जी का जो केस है, लेट सिंघला जी, उसको SC में देख रहे हैं और लड़ रहे हैं। वो PNB की तरफ से लड़ रहे हैं वो। और एक मिस्टर गोचवाल भी हैं, श्री गोचवाल जी, वो भी लड़ रहे हैं। वो आज मैंने उनसे बात की थी, वो गुजरात में थे, दिल्ली में थे नहीं, तो उनसे भी बात की थी। तो उनसे जो वार्ता की,
गोचवाल जी भी इस केस को एससी में देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उनसे भी वार्ता हुई थी और दोनों ने ही श्री MC सिंगला जी के केस पर बताया कि रिटायरीज के फेवर में हम सिंगला जी केस को जीतेंगे। मैंने ठोक के पूछा उनसे कि भाई इनकी पोजीशन क्या है, केस तो बहुत सारे लगे हुए हैं और भी लड़ते ही रहते हैं केस, तो हमने भी लगा रखा है 4 केस। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम श्योरली जीतेंगे इसको गोचवाल जी ने भी और इन्होंने भी, पंकज भारद्वाज जी ने भी। यद्यपि मैं अच्छा JD शर्मा जी से मेरी पहले कई बार बात हुई और मैसेज वगैरह से भी बात होती रहती है, सोशल मीडिया पे भी होती रहती है। वो भी यही कह रहे थे कि हम जीतेंगे, ये पक्का। ये 1 मार्च 2024 में ये इसकी डेट है। यद्यपि मैंने प्रश्न किया कि सिंघला जी MC सिंघला जी हाईकोर्ट चंडीगढ़ में सिंगल और डबल बेंच में यह केस क्यों हार गए थे, तथ्य और कंटेंट्स तो वही है। जब अब यह केस हम जीतेंगे तो तब क्यों नहीं जीते एक बार भी। तो उन्होंने बताया कि सिंघला जी ने जब यह केस हाई कोर्ट चंडीगढ़ में फाइल किया था तो ये डिसीजन RBI वाला जो है, RBI का जो पेंशन रिवीजन है वो हुआ नहीं था तब तक, और इस पर डिसीजन भी नहीं आया था। वो उन्होंने कुछ बात हुई और उन्होंने मना कर दिया था, तो इसलिए जो है वो, और ये RBI वाली लाइन ली गई थी उस टाइम पे, तो इसलिए ये नहीं हुआ उस टाइम पे। तो अब क्योंकि RBI में पेंशन अपडेशन हो गया है और बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन भी था उसमें, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी केस हम जीतेंगे, क्योंकि RBI लाइन का हमने ले रखा, उन्होंने बताया। RBI लाइन और RBI फार्मूला इस केस का मुख्य आधार है, और RBI में पेंशन अपडेशन अब हो चुका है। श्री गोचवाल जी ने भी मुझे यह बात कही और इन्होंने पंकज भारद्वाज ने भी, श्री पंकज भारद्वाज जी से विस्तृत वार्ता हुई और मैंने उनसे कहा कि IBA या बैंक्स बहुत बड़े एडवोकेट्स लेकर आती है। भाई वो तो बड़े बड़े एडवोकेट्स ले आते हैं उसको, अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल और हरीश साल्वे भी उसमें कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहते हैं। मिस्टर हरीश साल्वे बड़े वकील हैं, देश के सबसे बड़े वकीलों में आज की तारीख में लोग जैसा कहते हैं। और हमारे एडवोकेट किस स्तर के हैं, मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमारे एडवोकेट भी उच्च स्तरीय हैं, कोई कम नहीं है किसी भी तरह से। और मैंने उनसे मिस्टर JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट आइबा पार्क द्वारा BEPR 1995 की धारा 35(1) अपेंडिक्स 1 अमेंडेड इन 2003 की प्ली की बात की। उन्होंने ये प्ली ली थी ना, मैंने कहा उन्होंने तो ये प्ली ली थी, आपने नहीं ये प्ली ली, इस पर भी बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये प्ली हमने नहीं ली थी, हमने RBI लाइन वाली प्ली ले रखी है, ये प्ली इन्होंने ली है मिस्टर JD शर्मा जी ने, और मतलब आइबा पार्क ने, और उन्होंने इसको रिज्वाइन कर लिया केस को। ये तो मुझे पहले से ही पता था, रिज्वाइन कर लिया है। अच्छा, वार्ता से जानकारी मिली कि आइबा पार्क ने भी बढ़िया एडवोकेट एंगेज किए हुए हैं। शर्मा जी, JD शर्मा जी ने मुझे बात बताई थी कि हमने बहुत बढ़िया वकील किया हुआ है, और इन्होंने भी बहुत बढ़िया बताया। मैंने इन्हें कहा ना भाई वो इतने बढ़िया थे, इन्होंने कहा हमारे भी कम ना मानो, आप कम नहीं। मैंने कोई और इन्हें ऑप्शन दिया था कि भाई अगर संभव नहीं तो एक ऐसा भी है, मैं वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मैं बता नहीं रहा हूँ कि एक इस तरह सा वकील की बड़े की व्यवस्था। तो इन्होंने कहा आप चिंता नहीं करें, हमने बहुत ही बड़े वकील किए हैं और वो किसी भी लेवल पे कम नहीं है। और यही एक खास बात होती है, केस जीतने के लिए बड़ा वकील होना चाहिए। हम तो यही देख रहे हैं इतने सालों से, मैंने लॉ में पढ़ता था तब, मैं तब भी ये बात देखता था, जो बड़ा वकील था वो केस जिता ले जाता था, छोटा वकील रह जाता था। आइबा पार्क ने भी बढ़िया एडवोकेट एंगेज किया है, और यह भी कि श्री JD शर्मा वाइस प्रेसिडेंट एंड श्री KV आचार्य प्रेसिडेंट एंड ज्वाइंट कन्वीनर आइबा पार्क के साथ हम विमर्श करते हैं, डिस्कशन करके ही चलते हैं। पहले हम सब से 3-4 लोग भी डिस्कस करते हैं और आपस में सलाह मशवरा करके, विमर्श करके, और तब केस में वो करते हैं कोर्ट में, तथा मिलकर केस में आगे बढ़ रहे हैं हम सभी। और मैंने उन्हें अपने केसेस स्पेशल अलाउंस एंड पेंशन अपडेशन एंड ग्रेजुएटी इशूज़ के जो केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के विषय में भी बताया,
और उन्हें अपडेट किया कि भाई ऐसे इस तरह से हमारा केस है और ये पोजीशन है, हम भी वकील एडवोकेट बढ़ा रहे हैं, दूसरा कुछ ज़्यादा बढ़िया कर रहे हैं। अतः सभी केसेस को की जानकारी लेकर आपको अवगत करा रहा हूँ। श्री वसंत वानकुड़े कोल्हापुर ने केस में 18 जनवरी 2024 की सुनवाई होगी। उन्होंने बीपीएस के विरुद्ध स्टे लिया है, मांगा है, तो 18/1/24 में सुनवाई होगी। और उन्होंने कहा कि उम्मीद है, जैसे उन्होंने जज से खुद भी बात की थी, वो बता रहे थे। अच्छा, श्री पंकज भारद्वाज से वार्ता में उन्होंने यह भी बताया कि यूएफबीयू के जो नेतागण हैं वे बैंकर्स मतलब और आईबीए, यूएफबीयू के नेतागण बैंक्स और आईबीए के जो अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी, उनको एहसास है कि सिंगलाजी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट में पेंशन अपडेशन का निर्णय पॉजिटिव आएगा रिटायरीज के फेवर में। उन्हें ये एहसास है, वो उनका ऐसा कहना है, अपना पंकज भारद्वाज जी का। भाई उनकी बात होती होंगी इधर उधर, तो कुछ उनके होंगे, क्योंकि वो जीएम रह चुके पीएनबी में, तो नेचुरल है उनकी जिक्र को आता होगा उनके पास। हमारे साथ तो ऐसा कुछ किसी ने बताया नहीं। और यूएफबीयू आईबीए पर प्रेशर है, उन्होंने कहा यूएफबीयू और आईबीए पर प्रेशर है इस बात का। और उन्होंने ये भी कहा 12/1/24 में फाइनल ज्वाइंट नोट जब साइन होगा तो इस पर भी इसका प्रभाव कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है, पड़ सकता है। और नहीं पड़ेगा तो आगे जल्दी अपडेशन पर गवर्नमेंट, आईबीए और डीएफएस कोई निर्णय कर सकती है, उनका ऐसा कहना था। उन्होंने बताया कि माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से 19 जनवरी 2023 को श्री केवी आचार्य जी के साथ वह भी गए थे, वो भी गए थे उनके साथ, 1-2 लोग और भी थे, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने भी बताया था कि हम गए थे। इसके अतिरिक्त हम भी एक उच्च स्तरीय एडवोकेट अपने केस पेंशन कैलकुलेशन ऑन स्पेशल अलाउंस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023 एंड ऑनवर्ड्स पेंशनर्स एंड पेंशन अपडेशन और 2 ग्रेजुएटी इशूज़ के केसेस जो हैं हमारे और एक सीबीडीटी का, उसके लिए एक हम जो है अच्छा वकील जो है आर्गूमेंट वगैरह के लिए कर रहे हैं। हमारे केसेस में डिसाइड हुआ है, हमारे जो केस लगा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में 3-4 केस हैं उनके लिए, तथा जो केस ग्रेजुएटिव एंड स्पेशल अलाउंस पर सिंगल बेंच में पॉजिटिव डिसीजन आ चुके हैं। कहाँ, एक तो कहीं शायद आधारा बैंक से आया था उसके ऊपर ग्रेजुएटी के ऊपर, एक जो है शायद इस केरल में आया है कि जिसमें ये इसके ऊपर स्पेशल अलाउंस के ऊपर उन्हें डबल बेंच में ट्रांसफ़र करने की बात भी डिसीजन हुआ है कि भाई इसे हम कहेंगे कि डबल बेंच में ट्रांसफ़र करो। ये तो सिंगल बेंच में तो हो चुका है, दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से हटा के डबल बेंच में करो इसे, और उसी के लिए वो बड़े वकील हम करने की बात कर रहे हैं। तो ये था अपडेट। धन्यवाद साथियों, नमन, सल्यूट, क्रांतिकारी अभिवादन, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय, आरती। थैंक्स।